हेलो बच्चों, आज अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक मतलब अम्ल, क्षार और लवण का लास्ट टॉपिक हम कर रहे हैं, जिसमें हम लवणों के परिवार के बारे में जाने मतलब जो सोल्ट्स हैं हमारे उसके बारे में हम जानेंगे। और सबसे कॉमन जो हमारा सोल्ट है वो है सोडियम क्लोराइड मतलब साधारण नमक है, जिसे जो हमारे घरों में किचन में भी इस्तेमाल होता है वो हमारा साधारण नमक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। और हम कई बार पढ़ चुके हैं इसका फॉर्मूला NaCl, इसका फॉर्मूला है, एक सेकेंड हाईलाइटर, इसका फॉर्मूला है बेटा जी NaCl, सोडियम क्लोराइड ये हमारा नमक है और NaCl। लेकिन ये नाम बेशक इसका साधारण नमक है, लेकिन इसके इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हैं। इससे बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं जो हमारे आगे इसके अंदर हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है NaOH, कास्टिक सोडा जिसका हम नाम देंगे। मैं भी आपको स्टडी मटेरियल भी शेयर करूँगी, उसमें इनका नाम लिखा हुआ है। पहला है NaOH जिसका नाम है, आप लिख लीजिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। इसका जो नाम है, एक इसका रासायनिक नाम है, एक इसका साधारण नाम है। तो जो इसका NaOH है वो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है और कास्टिक सोडा इसका साधारण नाम है। ये हमारा आगे और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह बनाने में भी आगे हमारा जो है इस नमक को हम इस्तेमाल करते हैं। तो पहला इसके अंदर से जो निकला वो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH निकला है। दूसरा हमारा निकला है NaHCO3, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने ये रिएक्शंस करवाई थी आपकी, जिसमें क्या था कि मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ हम रिएक्शन करते हैं। तो ये वही है आपका। इसका कॉमन नेम क्या होगा, बेकिंग सोडा। n नंबर ऑफ़ यूजेस मतलब बहुत सारे इसके इस्तेमाल हैं, जो बेकरी में हम इस्तेमाल करते हैं वो बेकिंग वाला सोडा जो है ये हमारा, उसका फॉर्मूला है NaHCO3, बेकिंग सोडा इसका साधारण नाम है। और नेक्स्ट है हमारा Na2CO3, ये भी हमारा धातु का कार्बोनेट है, वो बाइकार्बोनेट है, ये कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने का साबुन, रासायनिक नाम इसका सोडियम कार्बोनेट, और इसका कॉमन नेम जो है, साधारण नाम है, वो है कपड़े धोने का साबुन। और जो लास्ट इसमें से बनता है वो है CaOCl2, ब्लीचिंग, जो कपड़े हमारे ब्लीच होते हैं वो जो ब्लीचिंग का सब्सटेंस है वो हमारा ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है, और वो ब्लीचिंग पाउडर हमारा क्या है, CaOCl2। तो जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है जिससे हम कपड़ों को अलग अलग रंगों में ब्लीच करते हैं, आजकल फेस को भी ब्लीच करने का फैशन चला हुआ है, तो उसका जो रासायनिक नाम है वो है क्लोराइड ऑफ लाइम, और साधारण जो इसका नाम है वो है ब्लीचिंग पाउडर। एक बार फिर से मैं बता दूं, NaOH कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका जो कॉमन नाम है वो है बेकिंग सोडा, जो बेकरीज में हम इस्तेमाल करते हैं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, और इसका कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा, CaOCl2 क्लोराइड ऑफ लाइम। इसे आप कैल्शियम क्लोराइड नहीं बोलेंगे, कई बच्चे इसको गलत बोलते हैं, ये है क्लोराइड ऑफ लाइम, और ये ब्लीचिंग पाउडर की तरह हमारा इसको यूज करते हैं। तो जो हमारा नमक है उसमें से 4 चीज़ें हमारे उनके लिए बन सकती हैं। ये रॉ मटेरियल है NaCl जो है मेरा इनके लिए। अब ये हमने इसके से उत्पन्न होने वाले तो हमने देख लिया कि 4 हमारे आगे इसमें से बनने वाले हैं, पर पहले नमक कैसे बनता है हम ये जान लें। कि आप सबने SST में भी पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी ने जो था नमक बनाने के लिए अंग्रेज़ों के टाइम पे दांडी यात्रा की थी, उन्होंने नियम तोड़ा था, जिसके कारण उन्हें जेल में भी डाला गया था। साबरमती आश्रम से वो समुद्र तक पैदल गए थे। स्वतंत्रता संग्राम में बहुत इम्पोर्टेंट था ये हमारा नमक को लेकर आंदोलन, क्योंकि नमक समुद्र से बनता है और समुद्र के पानी को सलाइन वाटर कहा जाता है, जिसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसे इवेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण करके हम जब समुद्र का पानी उड़ जाता है तो उसमें पीछे क्या बचता है, हमारा नमक बचता है, जिसे बाद में फैक्ट्रीज़ में भिजवाकर हम साफ़ करते हैं, प्योर करते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं हम। चलिए अब हम अपना अगले टॉपिक पर आते हैं कि नमक कैसे बनता है। वो तो हमने सिंपल देख लिया,
कच्चा पदार्थ किस किस के लिए है हमारा नमक, ये भी मैंने आपको बता दिया। हमारे 4 पदार्थ के लिए मैंने आपको बताया था, फिर से मैं बुक में भी अंडरलाइन कर दूं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। सबसे पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर आपको ध्यान हो, अभी मैंने बताया है कॉमन नेम क्या था इसका, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और विरंजक चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर हमारा इन 4 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारा कच्चा पदार्थ के रूप में इस्तेमाल होता है। पहले पदार्थ को पढ़ाने से पहले मैं एक बार आपको स्टडी मटेरियल का कोर्स भी दिखा दूँ, चैप्टर में क्या है। देखिए बेटा, ये आपका स्टडी मटेरियल के अंदर इन्होंने दे रखा है कि हमारा साधारण नमक से कौन कौन से रसायन बनते हैं। पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा विरंजक चूर्ण CaOCl2, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा 10H2, इसमें जो है पानी के 10 मॉलिक्यूल इसके अंदर उपस्थित हैं, और लास्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो इनडायरेक्टली इससे बनता है, डायरेक्टली इससे नहीं बनता है। पहले पर मैं आती हूँ, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है, इसकी अभिक्रिया आपको बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेगी, और कहाँ बनता है ये सारा मैं आपको यहाँ से भी और बुक से भी दोनों जगह से पढ़ाऊँगी। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, मैं हाईलाइटर, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से जो मुझे मिलता है वो मेरा क्या है, NaOH है। मतलब NaCl को जब मैं नमक में घोल रही हूँ H2O में, तो ये क्या है आपका NaOH में Cl2 और H2 में विद्युत के इसके अंदर से गुजारने के बाद जो है हमारा विद्युत प्रवाहित करने पर ये हमारा क्या किस में परिवर्तित हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और आपका क्लोरीन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब यहाँ पर जो ध्यान रखने योग्य बात है कि कौन सी गैस कहाँ निकलेगी। एनोड पर हमारी क्लोरीन गैस निकलेगी, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आप इसका कीवर्ड की तरह याद रख सकते हैं। आगे आपका कार्बन का एक चैप्टर आएगा, कार्बन एंड कंपाउंड्स, तो उसमें CH4 जनरली बहुत बार यूज होता है। यहाँ पर आप CH2 से याद रख सकते हैं। C से कैथोड, और कैथोड पर कौन सी गैस निकली है मेरी, CH2 गैस निकली है, और कैथोड के पास ही जो विलयन बना वो किसका बना, NaOH का बना है आपका। मतलब एनोड पर सिर्फ आपकी क्लोरीन गैस निकलती है, और ये जो प्रक्रिया है ये आपकी पूरी की पूरी रिएक्शन होती है, जिसे हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, और इसके जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उन सब के इस्तेमाल इन्होंने यहाँ भी दिए हुए हैं। H2 को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन को जल को स्वच्छ करने में, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो पाइप्स वगैरह होती हैं बिजली की या पानी की सप्लाई की वो बनाने में, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस बनाने में, HCl को धातुओं को साफ़ करने में, उनको डीग्रीस करने में, मतलब जो ग्रीस वगैरह है जो गंदगी है उससे साफ़ करने में, दवाइयाँ बनाने में भी इस्तेमाल होता है। आपके सफाई के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वॉशरूम क्लीन वगैरह करने के लिए, वहाँ भी आप इसको यूज कर सकते हैं। NaOH धातुओं से ग्रीस हटाने में, साबुन बनाने में, कागज़ बनाने में इसको इस्तेमाल करते हैं। और अगर मैं क्लोरीन और NaOH को इकट्ठा कर दूं तो मेरा विरंजक चूर्ण बन जाता है। कपड़े रंगने में, कपड़ों को अलग अलग शेड्स देने में इसका इस्तेमाल मेरा होता है। अब हम इसे एक बार बुक से भी देख लेते हैं कि बुक के अंदर इसके बारे में क्या क्या कंटेंट्स दे रखे हैं। चलिए बेटा, ये हमारी बुक के अंदर हमें दे रखा है। इस तरह से हमें दिखाया गया था कि जब हम पानी के अंदर नमक घोलते हैं, मतलब NaCl में H2O, तो इसे बोला जाता है ब्राइन सॉल्यूशन। 1 मार्क्स के लिए आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे इसे कि ब्राइन सॉल्यूशन क्या है और ये किस प्रक्रिया से बनता है। NaCl और H2O जो है मेरा वो ब्राइन सॉल्यूशन है, इसको हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। मतलब एक्वस NaCl को हम लोगों ने ब्राइन सॉल्यूशन का नाम दिया है। लिख लीजिए BRINE, ब्राइन। हिंदी में भी इसे ब्राइन बोलेंगे, और सॉल्यूशन की जगह आपका हो जाएगा विलयन। तो ब्राइन विलयन में से जब विद्युत गुजारी जाती है, कौन सी प्रक्रिया से गुजारी जाती है, क्लोर एल्कली, मतलब हिंदी में इसे बोलेंगे क्लोर और क्षार। क्षार क्या है आपका, क्या बना है, NaOH बना है। क्षार और क्लोरीन गैस इसमें से निकली है, इसीलिए इस प्रक्रिया का नाम क्या है, क्लोर क्षार प्रक्रिया बोली जाती है आपकी। ये मैं फिर हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको नोट डाउन करने में दिक्कत ना हो। क्लोर क्षार प्रक्रिया है जिसमें क्लोरीन और एक क्षार बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। वो आपकी प्रक्रिया से आपका क्या बनता है, कास्टिक सोडा बनता है।
इसके इस्तेमाल मैं आपको बता चुकी हूँ। जो इनके प्रोडक्ट्स हमारे हैं, हाइड्रोजन निकलता है कैथोड पर, एनोड पर क्लोरीन, और कैथोड के पास ही आपका NaOH होता है। इसके इस्तेमाल मैं आपको लिखवा भी चुकी हूँ, बता चुकी हूँ स्टडी मटेरियल में, वो सेम इसके इस्तेमाल यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो हमारा पहला जो हमने पढ़ा वो NaOH था। आप सबसे पहले लिखेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, आप सबसे पहले लिखेंगे उसका साधारण नाम, फिर आप लिखेंगे उसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, साधारण नाम कास्टिक सोडा, फिर लिखेंगे रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र है NaOH। फिर तीसरी हेडिंग, चौथी हेडिंग आप डालेंगे उत्पादन, उत्पादन कैसे होता है, क्लोर क्षार प्रक्रिया से होता है। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब NaCl और H2O को मिलाने के बाद जब उसमें से विद्युत पास की जाती है तो कैथोड पर आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है, एनोड पर क्लोरीन निकलती है, और NaOH जो है आपका कैथोड के पास ही विलयन में बनता है। ठीक है, फिर आप लिखेंगे इसके इस्तेमाल, जो इसके रासायनिक अभिक्रिया लिख देंगे आप। रासायनिक अभिक्रिया लिखने के बाद जो जो हमारी चीज़ें इसमें बनी उनके इस्तेमाल आप सारा लिखेंगे। तो ये इस तरह से 5 हेडिंग्स आप डालेंगे जो 3 to 5 मार्क्स के अंदर आपका क्वेश्चन आता है। और आज मुझे हर बच्चा ये लिख के मुझे व्हाट्सएप करेगा, तब मैं देखूँगी कि आपने सही से लिखा है कि नहीं लिखा है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट उत्पाद की तरफ, जो है विरंजक चूर्ण। विरंजक मतलब ब्लीचिंग पाउडर, बहुत ही इम्पोर्टेंट पाउडर है ये हमारा, क्योंकि ये भी आपका क्या है, कपड़े को डाई करने में बहुत जगह इस्तेमाल होता है। क्लोर एल्कली प्रोसेस से ही इस जो था आपका क्लोरीन गैस जो निकली थी क्लोर एल्कली प्रोसेस से, उसी का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता है। स्लैक्ड लाइम जो है आपका CaOH, मैं अंडरलाइन करके दिखाती हूँ आपको। शुष्क बुझा हुआ चूना जिसे कहा जाता है स्लैक्ड लाइम, शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH पर जब हम क्लोरीन गैस पास करते हैं, क्लोरीन गैस हमारे नीचे से जा रही है, ऊपर से जब हम बुझा हुआ चूना डाल रहे हैं भट्टी के अंदर, तो हमारा क्या होता है, आपका जो चूर्ण बनता है वो विरंजक चूर्ण है और H2O आपका बनता है। ये आपको अभिक्रिया लिखनी है, बहुत आसान है दर्शाने में, लेकिन इसका संगठन जो बनाना है काफ़ी जटिल होता है। फिर वही लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे साधारण नाम विरंजक चूर्ण, रासायनिक नाम क्लोराइड्स ऑफ लाइम, रासायनिक सूत्र CaOCl2, और उसके बाद आप लिखेंगे इसका उत्पादन। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस को पास करने पर हमारा विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, और उसकी ये रासायनिक अभिक्रिया आप लिख देंगे जो हमारी अभिक्रिया है। इसका उपयोग एज आपको लिखना है, सूती कपड़ों को डाई करने में इस्तेमाल होता है। आपका जो लकड़ी के अपर सरफेस है उसको, या लॉन्ड्री वगैरह में कपड़ों को साफ़ करने के काम होता है। वाइट कपड़ों को भी हम ब्लीच करते हैं, कई बार उस पर दाग लग जाता है, तो क्लोरीन होने के कारण जो पीने वाला पानी है उसको भी डिसइंफेक्ट मतलब जीवाणु रहित करने के काम ये आती है। और बहुत सारी रसायन उद्योगों के अंदर ये उपचायक मतलब ऑक्सीडाइज के रूप में हमारे काम आता है। तो ये आपको भी 3 to 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। 1 मार्क्स में आप इसका केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम मतलब रासायनिक नाम याद रख सकते हैं। अब मेरा जो नेक्स्ट है वो है बेकिंग सोडा, जो खाने में इस्तेमाल होता है, रसोई घर में इस्तेमाल होता है, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बनते हैं बेकिंग सोडा पे। जो आप खस्ता पकोड़े खाते हैं, क्रिस्पीनेस जो आती है वो उसके कारण ही हमारी आती है। बेकिंग सोडा जो है आपका, इसका कॉमन नेम है, और जो इसकी प्रोसेस है उसका नाम है सोल्वे प्रोसेस। सोल्वे प्रोसेस से हमारी ये बनती है। इसका फॉर्मूला क्या है आपका बेकिंग सोडा का, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होगा। बेकिंग सोडा का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका उपयोग खाने को शीघ्र पकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो आप इसको। ये हमारे जो इसके यूजेस हैं, एक तो सोडा फायर एक्सटिंग्विशर आपने सुना होगा, आग बुझाने के काम आता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकिंग पाउडर से बनाने में, बेकिंग पाउडर क्या है आपका, बेकिंग सोडा में अगर हम कोई भी मंद खाद अम्ल जैसे इमली डाल दी या नींबू डाल दिया है तो मेरा बेकिंग पाउडर बन जाता है। बेकरीज में अगर आपने कभी, अब लॉकडाउन में सब ट्राई किया होगा, घर पे केक बनाना है या घर पे इडली बनानी है तो बेकिंग सोडा नहीं डलेगा, बेकिंग पाउडर डलेगा, क्योंकि वो बेक करता है, फुलाता है। उस समय क्या होता है, हमारा बेकिंग पाउडर के अंदर अगर हम जैसे आप लोग इनो में नींबू दही मिला रहे हैं, दही मिला देते हैं बेकिंग पाउडर के अंदर,
तो मेरा क्या है, बेकिंग सोडा के अंदर सॉरी, तो बेकिंग पाउडर मेरा बन जाता है, जो फिर जब गर्म करने पर क्या होगा, जैसे ही हम बेकिंग पाउडर को गर्म करेंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो क्या करती है, गर्म होने के कारण जब ऊपर की तरफ निकलती है तो वो उस चीज़ को फुलाती है, और उसमें से जब वो निकल के जाती है तो उसमें से छेद करती है। जैसे केक में आपने देखा होगा स्पंज की तरह छेद हो जाते हैं उसके अंदर, इडली के अंदर छेद होते हैं, उसका आकार फूल जाता है। तो वो सब किसके कारण होता है, बेकिंग पाउडर के कारण होता है। कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। बेकिंग सोडा आपके छोले वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं, आप जो छोले बनाते हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं ताकि पक जल्दी जाएँ, या पकोड़े को क्रिस्पी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो बेकरीज में इस्तेमाल होता है वो बेकिंग पाउडर है, और उसके अंदर बेकिंग पाउडर के अंदर जब आप कोई भी इमली डाल दें या कोई खट्टी दही डाल देते हैं तो वो हमारा बेकिंग सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की तरह काम करने लग जाता है। अब हम आते हैं इसके आगे के इस्तेमाल पर, जो मैंने बताया कि सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल होता है। दूसरा, ये एंटा एसिड की तरह भी इस्तेमाल होता है। मेरा एंटा एसिड की तरह कैसे इस्तेमाल होगा आपका, अगर कहीं जैसे किसी ने डंक मार दिया है, मधुमक्खी का मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि उसने डंक मारा है, तो वहाँ पर एसिड के असर को, वास्प का जो था, वास्प के असर, वास्प ने क्या है बेसिक चीज़ डाल दी है, सॉरी जो पेट में एसिडिटी हुई है आपके, उसके असर को ख़त्म करने के लिए हम एंटा एसिड पीते हैं। तो कई बार अगर आपको एसिडिटी होती है, इनो अवेलेबल नहीं होती, तो आप बेकिंग पाउडर पी के भी अपनी एसिडिटी ख़त्म कर सकते हैं। आपके जो फॉर्मिक एसिड मधुमक्खी ने डंक मारा है, चींटी ने डंक मारा, तो उसके एसिड के असर को ख़त्म करने के लिए भी आप बेकिंग सोडा लगा सकते हैं। ये हमारे क्या है, इसके इस्तेमाल होंगे। किसके इस्तेमाल बताए हैं मैंने आपको अभी, बेकिंग सोडा के इस्तेमाल बताए हैं, और बेकिंग पाउडर का मैंने अलग से बताया, बेकरीज में जो इस्तेमाल होता है वो आपका अलग है। फिर आता है धोने का सोडा, वॉशिंग पाउडर, जो आप बोलते हो अपने घरों में जो इस्तेमाल करते हो, वो है आपका वॉशिंग पाउडर Na2CO3 10H2O इसका फॉर्मूला है। 10 पानी के अणु इसके अंदर हैं। और जो आपका वॉशिंग पाउडर है वो कैसे बनता है आपका, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 को आप गर्म करोगे तो क्या बनेगा आपका, Na2CO3 बनेगा। फिर इस Na2CO3 को आप पानी के साथ जब ट्रीट करते हो, मतलब क्रिस्टलाइज करते हो इसके, तो क्या होता है, देखिए आपने इसमें लिखा हुआ है Na2CO3। इससे पहले एक अभिक्रिया आपको और लिखनी पड़ेगी, मैं आपको लिख देती हूँ, आप उसको उतार लीजिए। पहली अभिक्रिया में आप लिखेंगे NaHCO3, ठीक है। NaHCO3 को मैंने गर्म किया है, गर्म करने का ये साइन होगा, क्या बना है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है। फिर से बता देती हूँ, पहली अभिक्रिया आप लिखेंगे NaHCO3 को गर्म किया जाने पर Na2CO3 बना, और H2O बना, और CO2 बना। जब ये जो Na2CO3 मेरा बना है, इस Na2CO3 को मैं क्या करूँगी, फिर दोबारा से पानी के साथ इसको ट्रीट करवाऊंगी, और इसके अंदर 10 पानी के अणु मैं जोड़ दूंगी, तो मेरा वॉशिंग सोडा बनेगा आपका। जो Na2CO3 है, अगर वो अकेला होगा तो उसे हम सोडा ऐश की तरह भी बोल सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट जो है आपका। लेकिन इसमें पानी मिलाने के बाद इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया है, मतलब क्रिस्टल्स जुड़ गए हैं पानी के 10 इसके अंदर। इसका उपयोग आपको पता है कि सबसे पहले तो कपड़े धोने में आपका इस्तेमाल, क्लीनिंग एजेंट की तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं। साफ़ सफाई करने में, घरों में साफ़ सफाई करने में इसका इस्तेमाल होता है, कपड़े धोने में इसका इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा साबुन खारे पानी में फट जाता है, सफाई नहीं कर पाता, लेकिन डिटर्जेंट खारे पानी में भी सफाई करता है, कपड़ों की झाग देता है। साबुन खारे पानी में झाग नहीं देगा, हार्ड वाटर में झाग नहीं देगा, लेकिन साबुन आप जो डिटर्जेंट है वो झाग देता है। उसके अलावा कांच के उद्योग में, साबुन बनाने में, कागज़ के उद्योग में इसका इस्तेमाल होता है। बोरेक्स जो आपका विस्फोटक वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल होता है, कई सारी मेडिसिन में भी इसको यूज़ करते हैं, एंटीसेप्टिक। तो वो आपका क्या है, इसके अंदर इसको हम यूज करते हैं, धोने के सोडे का इस्तेमाल करते हैं आपका। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम उस पर आते हैं, क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क हैं, ये, और फिर मेरा प्लास्टर ऑफ पेरिस टॉपिक जो है आपका वो बचता है।
तो हमने देखा इसमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है बेटा आपको। मैं आपको इसकी बजाय आपको स्टडी मटेरियल से दिखाती हूँ जो इसमें आपको लर्न करना है। देखिए बेटा, अब ये जो आप स्टडी मटेरियल में देखेंगे तो आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं कि हमारे पास लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या, मतलब जल के कुछ स्पेसिफिक क्रिस्टल्स उसके अंदर अणु उसके अंदर हैं, जिसे हमने क्या नाम दिया है, क्रिस्टलीकरण का जल या क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर हम इसको बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जिसमें आपका सबसे पहला एग्जांपल है CuSO4 नीला थोथा जिसे हिंदी में कहा जाता है। उसमें 5 अणु होते हैं पानी के। Na2CO3 हमारा साबुन है, इसमें पानी के 10 अणु हैं। CaSO4 2H2O जो हमारा जिप्सम है उसके अंदर पानी के 2 अणु हैं। आप चाहें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस भी लिख सकते हैं, CaSO4 ½ H2O जिसके अंदर पानी का आधा अणु है। अब लास्ट टॉपिक और सबसे आसान टॉपिक है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखा होगा आपने, स्टैचूज़ बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज़ करते हैं। आपकी छतों पे POP की जाती है, उसमें भी एक वाइट कलर का पाउडर इस्तेमाल होता है। आपके अगर हड्डी टूट जाती है तो उसको जोड़ने के लिए जो प्लास्टर लगाया जाता है उसमें भी POP का इस्तेमाल होता है। बनता कैसे है, जिप्सम से बनता है और जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 2H2O है बेटा। मतलब जो आपका इसके अंदर पानी के 2 अणु हैं कैल्शियम सल्फेट के अंदर, और जब इसे गर्म किया जाता है तो 1.5 अणु मतलब 1.5 अणु जो है उड़ जाता है और पीछे बचता है CaSO4 ½ H2O मतलब पानी का आधा अणु इसके अंदर बचता है, जो मेरा POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, आप इसकी प्रक्रिया लिख सकते हैं कि जिप्सम को जब गर्म किया जाता है तो उसमें से पानी का 1.5 अणु उड़ जाता है और आधा अणु बच जाता है, जो मेरा प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। इसका दोबारा इसको कैसे सफ़ेद रंग का होता है और ये आसपास से मॉइस्चर को सोख लेता है। और इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे ही पानी के संपर्क में आता है सख्त हो जाता है, बिल्कुल पत्थर की तरह। उसी का फ़ायदा उठाते हुए डॉक्टर टूटी हड्डी जोड़ने में इसका इस्तेमाल करते हैं। खिलौने, सजावटी खिलौने सस्ते बनते हैं, सजावटी खिलौने, सजावट का सामान, स्टैचूज़ वगैरह, मूर्तियाँ जो आपने देखा है बेचने आते हैं लोग गलियों में, वो भी आपकी प्लास्टर ऑफ पेरिस की। ज्वेलरीज तक आजकल प्लास्टर ऑफ पेरिस की चली हुई हैं, मोतियों की माला सी बनती हैं। सतह को चिकना करने के लिए दीवारों में कई बार हमारे ऊबड़ खाबड़ होती हैं या गैप रह जाता है, उसे भरने के लिए, दीवारों को चिकना करने के लिए भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं आपका। जिसके बाद अगर आपको वाइट वॉश करवाना तो पहले POP की वॉल पुट्टी करवाई जाती है, जिससे दीवार बिल्कुल स्मूथ हो जाती हैं और एक स्मूथ फिनिशिंग हमें मिलती है प्लास्टर ऑफ पेरिस से। इससे आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे बनता है। कैसे बनता है आपका जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1.5 अणु पानी का मिला दो, आपका जिप्सम बन जाएगा। बाकी जो इसके क्वेश्चन है एक बार आप चैप्टर पढ़ लीजिए, फिर इसके क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के, वो सारे मैं आपको करवाती हूँ। आप मुझे बताइए आपको ये वीडियो समझ में आई है, क्वेश्चन समझ में आए हैं। नोट डाउन करके मुझे हर सोल्ट के बारे में 5 मैंने आपको करवाए हैं। मुझे पाँचों के पाँचों कंपोनेंट्स जो कंपाउंड्स आपको कराए हैं मुझे लिख के नोटबुक में और शेयर कीजिए मेरे साथ। मैं बताती हूँ कि क्या उसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। ओके, बाय बाय।